सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर चैनल। तो वो एक डायलॉग है ना कि प्लान में थोड़ा सा चेंज है, और मुझे क्या है कि मैं जब तक दो तीन फ़िल्टर ना कर लूँ चीज़ों को, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। ठीक है। तो अभी पहले जो बनाया था मैंने, उसमें 16 स्टॉक्स मैंने ऐड किए थे और वो सिंपल था। ठीक है। बट मुझे लगा थोड़ा सा और उसको बेटर करना चाहिए और बेटर कन्विक्शन के साथ जाना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे जो पहले स्टॉक्स थे, सॉरी ये वाला पार्ट है, तो इसमें एडलवाइस था और जेम फाइनेंशियल था। तो इन दोनों को हमने हटा दिया है। ठीक है। और इन दोनों की जगह पे हमने भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक को ऐड किया हुआ है। सो ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये था कि उस वाले में प्लेन मतलब सिंपल था, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। बट इसमें क्या किया है हमने कि इसमें हमने बेंचमार्क सेट किया हुआ है, और वो बेंचमार्क है निफ्टी 200 का। इसके अलावा हमने अपने पोर्टफोलियो का पी, निफ्टी का पी, फंड का पी देखें तो 28.8 है, जो कि मतलब थोड़ा सा रिस्की है, बट रिस्क है तो इसका है। उसके बाद से निफ्टी 200 का पी देखें तो 21.5 है। उसके बाद से अगर वार देखें, वैल्यू एट रिस्क, तो 14.8 थाउजेंड है। इसके बाद से जो एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेटेड एनुअल रिटर्न निकल के आएगा हमारा 16.5 आ रहा है। सो ये था। और इसके बाद से रुक जा भाई। बैंकिंग में अभी जो, अरे यार क्या हो गया, बैंकिंग में देखें ये एनबीएफसी का ऊपर है, मतलब थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का इशू है। एनबीएफसी में ऑलमोस्ट 31% के आसपास हो गया अभी, बैंकिंग में 25%, हेल्थ केयर में 12.5%, डिफेंस में 6.2, और ऑटो, ये सारी चीज़ें। अभी पहले क्या था कि पहले लार्ज मिड और स्मॉल थे। स्मॉल कैप में ऑल दो एक ही शेयर्स था, बट यहाँ पे अभी हमने लार्ज और मिड में ही कर दिया है। लार्ज में देखें तो ऑलमोस्ट 46% के आसपास है, और मिड कैप में 44% के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिस्कोमीटर, रिस्क मैट्रिक्स, बेंच मार्क कंपैरिजन भी ऐड किया है अभी इस वाले में हमने, जहाँ पे आपको पी दिखेगा, पीवी दिखेगा, डिविडेंड दिखेगा, बीटा दिखेगा। उसके बाद से एस्टिमेटेड एनुअल रिटर्न दिखेगा। निफ्टी 200 का जो एस्टिमेशन है 11.9 है, अपने फंड का 16.5 है। अगर हम वार की बात करें तो वार है ये, और उसके बाद से अल्फ़ा जनरेशन की बात करें तो बेंचमार्क का रिटर्न 11.9 है, इसका 16.5 है। और 10 एक्सेस रिटर्न की बात करें, रिस्क फ्री रिटर्न की, तो अपना जो आएगा वो 4.6% आएगा। शार्पर रेशियो की बात करें तो 0.07 है, और पोर्टफोलियो बीटा 1 है। उसके बाद से यानसन अल्फ़ा, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड की है, स्टॉक वाइज टेक्निकल एनालिसिस भी। सो इसमें आपको क्या मिलेगा कि स्टॉक सीएमपी आज के दिन का, ठीक है, और आज के दिन का मतलब प्रीवियस क्लोजिंग डे का। फिर उसके बाद से सेक्टर कौन सा है, कैप कौन सा है, उसके बाद से टेक्निकल व्यूज़ भी हमने ऐड किया है यहाँ पे। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, उसके बाद से मोमेंटम कैसा है, और टारगेट कितना है, एसएल कितना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे और अच्छे से इसको डिटेल में ऐड किया है। सो अभी देखें तो अभी जो हमारे स्टॉक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, जीआरएसी, यूनियन बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल, टीसीएस, सन फार्मा, लालपैथ, पीएनबी, एचडीएफसी एमसी, एंजल वन, सीडीएसएल, बीएससी और मैक्स हेल्थ केयर। ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, मोस्टली मिड और लार्ज में ही हैं, 50-50 कह सकते हो। 46% का एलोकेशन है लार्ज कैप में, 44% का एलोकेशन है हमारा मिड कैप में।
सो बेसिकली ये सारे ना हाई कन्विक्शन है, ऑल्दो TCS इसमें थोड़ा सा रिस्की है, बट रिस्क लेना बनता है। जेम और एडलवाइज को निकालने का मेन पर्पस था कि वो थोड़ा सा मतलब डाइसी सा है, और अगर कुछ होता है तो बेसिकली मैं मतलब लॉन्ग टर्म में उन दोनों स्टॉक को लेके थोड़ा सा बायस्ड हूँ, बुलिश हूँ। बट अभी क्या है कि अभी मैं थोड़ा सा क्वालिटी पे भी रहना चाहता हूँ, कि मतलब एकदम से कोई बेकार से स्टॉक ना रहे। सो ये है टोटल, और अभी के लिए इतना ही है। बाकी अब इसमें कोई ऐड नहीं होगा, कोई एक्सक्लूशन मतलब एक्सक्लूड कुछ नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा कुछ। सो अभी के लिए एटलीस्ट 1 महीने के लिए यही है, और हम वीकली पे इसको ट्रैक करेंगे कि कितना रिटर्न बना एंड सो अभी के लिए इतना ही। और यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने जैसे बताया कि एडलवाइज और जेम फाइनेंशियल को रिमूव किया है, इक्वल वेटेड दिया है हमने, और ये बेसिकली 10 लाख ही दिया है। आने वाले टाइम में मतलब 10 लाख से 1 CR करने का प्लान है, ताकि मतलब थोड़ा सा एक, जब हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर और कुछ बड़ा सोचें। उसके बाद से इंडेक्स का रिटर्न, CAGR रिटर्न, बेंचमार्क का टाइम फ्रेम, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, एनालिसिस, क्वांट, फंडामेंटल, टेक्निकल। उसके बाद से की पैटर्न, कप एंड हैंडल, डबल बॉटम, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमने चार्ट्स पैटर्न्स भी दिखाए थे, तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बेसिकली एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि ये जो भी है ये एजुकेशन पर्पज़ से है और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है। अगर कुछ प्लान हो इन्वेस्टमेंट का तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।